कल्पना करो, वह समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह षड्यंत्र, छल, राजनीति और युद्ध का खेल चल रहा था। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और नीति से पूरे आर्यावर्त का नक्शा बदल दिया। वह व्यक्ति था आचार्य चाणक्य। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे दूरदर्शी थे। उनके शब्द तलवार से भी ज्यादा धारदार और उनकी नीति आग से भी ज्यादा प्रखर थी। आज मैं तुम्हें उनकी वही 7 नीतियां सुनाऊंगा, जिन्हें अगर तुम जीवन में उतार लो तो न केवल तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ सम्राट भी जाग उठेगा। तो ध्यान से सुनो, ये केवल नियम नहीं बल्कि जीवन के शस्त्र हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। पहला नियम है, राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। आचार्य कहते थे, जो बातें तुम्हारे भीतर की आग को जलाए रखती हैं, उन्हें कभी किसी के सामने मत खोलो। अगर अपना सबसे गहरा राज किसी और को बता दोगे तो तुम अपने ही हाथों अपनी हार का बीज बो दोगे। इसका उदाहरण देखो। नंद वंश की सभा में एक गुप्तचर ने अचानक चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपके मन में क्या चल रहा है? आप इतने गंभीर क्यों हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो मन में चल रहा है वह अगर तुम्हें बता दूं तो वह अब मेरा राज नहीं रहेगा। और जिस इंसान के पास राज न रहे वह कभी राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता। आज हमारी जिंदगी में भी यही नियम है। कभी अपनी कमजोरी, अपनी योजना या अपना अगला कदम सबको मत बताओ। लोग तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारा राज ले जाएंगे और सही समय पर उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा नियम है, समय सबसे बड़ा धन है। आचार्य कहा करते थे, जिसने समय खोया उसने जीवन खोया। वे खुद दिन और रात का हर पल गिनकर इस्तेमाल करते थे। कहते हैं, वे अपने शिष्यों को ये सिखाते थे कि सूरज ढलने से पहले जो काम अधूरा रह जाए वह तुम्हें कल नहीं बल्कि आज ही पूरी तरह खा जाएगा। एक प्रसंग में जब चंद्रगुप्त थका हुआ था और बोला, गुरुदेव, थोड़ा आराम कर लें। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, आराम सैनिकों के लिए है, लेकिन जो साम्राज्य गढ़ रहा है उसके लिए हर सांस भी हथियार है। समय वही है जो अमीर और गरीब, राजा और भिखारी, सबको बराबर दिया गया है। फर्क यह है कि कोई उसे सोने में गंवा देता है और कोई उसी समय से साम्राज्य खड़ा कर देता है। तीसरा नियम है, गुस्से को नियंत्रण में रखो। आचार्य का तीसरा नियम था, क्रोध तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना जहर। वे खुद गुस्से से भरे इंसान थे, लेकिन उनका गुस्सा हमेशा नियंत्रण में रहता था। कहते हैं, जब नंद वंश ने उन्हें अपमानित कर दरबार से बाहर निकाला तो उनकी आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उन्होंने उसी गुस्से को हथियार बना लिया और प्रण किया, मैं इस राजवंश को जला दूंगा। अगर वे उस समय अंधे गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते तो इतिहास अलग होता, लेकिन उन्होंने संयम रखा और उसी क्रोध को शक्ति बनाकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। जीवन में भी यही है, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें रोक दे या चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चौथा नियम है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। आचार्य का मानना था कि हर इंसान तुम्हारा मित्र नहीं और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। वे कहते थे, मित्र की परीक्षा संकट के समय करो और दुश्मन की पहचान सुख के समय। एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि कौन मेरा सच्चा साथी है? चाणक्य ने कहा, जब तुम खाली हाथ हो तो जो तुम्हारे साथ बैठकर रोटी बांट खाए वही सच्चा मित्र है, लेकिन जब सोने की थाली सज जाए तो बहुत से नकली लोग भी पास आ जाते हैं। आज हमारी जिंदगी में भी यही सच है। तुम्हारे कठिन वक्त में जो लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें वे तुम्हारे नहीं हैं, और जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़े रहें वही तुम्हारे असली साथी हैं। पांचवा नियम है, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। आचार्य कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे खुद साधारण ब्राह्मण थे,
न तो उनके पास सेना थी न धन, लेकिन अपने ज्ञान और नीति से उन्होंने न केवल नंद वंश को हराया बल्कि पूरे आर्यावर्त को एकजुट कर दिया। उन्होंने शिष्यों को सिखाया, पैसा चोरी हो सकता है, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। आज के समय में भी यही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कीमत बढ़े तो अपने ज्ञान पर काम करो, सीखो, पढ़ो, अनुभव लो। यही वह हथियार है जो तुम्हें हर हालात में मजबूत रखेगा। छठा नियम है, शत्रु को कभी हल्के में मत लो। चाणक्य का छठा नियम बहुत कठोर था। वे कहते थे, दुश्मन चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि सांप चाहे कितना भी छोटा हो, अगर उसमें विष है तो वह तुम्हें मार सकता है। इतिहास गवाह है कि नंद वंश ने चाणक्य को अपमानित करके यही गलती की। उन्होंने सोचा ये साधारण ब्राह्मण उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन वही ब्राह्मण आगे चलकर उनकी वंश की जड़ें काट गया। आज तुम्हारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें छोटा समझते होंगे, लेकिन याद रखो, कभी किसी को कम मत आंकना और खुद को भी छोटा मत मानना। दुश्मन की ताकत जानो और उसे हराने के लिए पहले तैयारी करो। सातवां नियम है, आत्मसंयम ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य का सातवां और सबसे गहरा नियम था, जिसने खुद पर विजय पा ली उसे कोई नहीं हरा सकता। वे खुद साधारण जीवन जीते थे, न तो उन्हें भोग विलास में रुचि थी, न ही वे धन के पीछे भागते थे। वे मानते थे कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं और लालच को काबू में कर ले तो उसका मन तलवार से भी तेज हो जाता है। एक बार शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, इतने बड़े साम्राज्य पर भी आपका मन क्यों शांत रहता है? चाणक्य बोले, क्योंकि साम्राज्य मेरा लक्ष्य नहीं बल्कि साधन है। मेरा लक्ष्य है धर्म और राष्ट्र की रक्षा। जब मनुष्य अपने लक्ष्य को इच्छाओं से ऊपर रखता है तभी वह अजेय बनता है। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। अगर हम अपनी इच्छाओं, आलस और लालच पर काबू पा लें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। तो मित्रों, ये थे आचार्य चाणक्य के 7 अमोघ नियम। अगर तुमने इन 7 नियमों को दिल से अपनाया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, चाणक्य ने साम्राज्य अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी नीति और संयम से बनाया था, और वही नीति आज भी तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।